आप भी मेरी तरह सोचते थे कि ऋषिकेश सिर्फ एक तीर्थ स्थान है, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि 2 महीने पहले मैं गई थी ऋषिकेश और मेरा एक्सपीरियंस था पूरा हटके। ऋषिकेश सीरीज का ये है पार्ट 2, जो होने वाला है एकदम रॉ एंड रियल। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना, वरना बहुत कुछ मिस कर जाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं और हम होटल से निकल के जा रहे हैं पास वाले घाट से सनराइज देखने। वैसे तो सनराइज का टाइम हो गया है, पर पहाड़ से ऊपर आके सूर्यदेव कब उदय होंगे वही देखना है। कल रात यही जगह कितना क्राउडेड और क्यूटिक देख के गए थे हम, और आज वही जगह कितना शांत और सूदिंग लग रहा है। वैसे इन गधों को देख के मुझे पहली नजर में घोड़े जैसे लगे। अरे बड़े बड़े शहर में रहने वाले ये छोटे छोटे हम इनसे इतना ही अनजान होते हैं कि ऐसे साधारण जीवों को देख के भी एक्साइटेड हो जाते हैं। यू मे से हाउ स्टूपिड, आई वुड से यही सच है बॉस, क्या ही करे। वैसे इनको देख के मुझे माथेरान में हॉर्स राइडिंग की याद आ गई। वहाँ हर कदम पे ऐसे ही गधे नहीं पर घोड़े ही घोड़े थे। अगर आपने वो सीरीज अभी तक नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगी। हम जल्दी जल्दी आ रहे थे कि कहीं सनराइज मिस ना हो जाए, लेकिन नहीं, हम टाइम से पहले ही पहुंच गए। वैसे होटल से घाट बस 1 ही मिनट के दूरी पे है। यहाँ पे एक आदमी पता नहीं क्या बेचने की कोशिश कर रहा है। वैसे नीचे घाट में उतरने का ये रास्ता बहुत ही स्लोपी है। सावधान रहो, सतर्क रहो, वरना पैर फिसल के गिर जाओगे और चोट भी काफी लगेगी। यहाँ पता नहीं क्यों मुझे माथेरान की याद आ रही है। वहाँ भी सनसेट देखने गए थे तो ऐसे ही एक डॉगी हमारे पीछे पीछे घूम रहा था। बाकी तो कुछ सेम नहीं है। That was a hill station and Rishikesh is a valley in the foothills of Himalayas. But हाँ, दोनों जगह पॉल्यूशन फ्री है। वहाँ मुंबई के पॉल्यूशन से निकल के माथेरान गए थे और यहाँ दिल्ली के पॉल्यूशन से निकल के ऋषिकेश आए हैं। अरे देखो, यहाँ किसी ने पत्थर को रंग चढ़ा के उसकी पूजा कर दी। पता नहीं कब लोग पत्थर से निकल के प्रकृति में भगवान ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये मैं आ गई हूँ एक ऊंचे टीला के ऊपर, जहाँ से बढ़िया सा व्यू आ रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस जगह का मजा लूं या फिर वीडियो बनाऊं। इस दौरान मुझे दिखा वहाँ लक्ष्मण झूला। कल रात उतने अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। दूर बहुत सारे मंदिर भी दिख रहे हैं। उन्हीं में से कोई होगा त्र्यंबकेश्वर टेम्पल या फिर 13 मंजिल। यहाँ से नीचे का व्यू बहुत बढ़िया आ रहा था। इतने ऊपर से ही पता चल रहा है कि नदी का पानी कितना स्वच्छ है। तो हम नीचे चले आए गंगा दर्शन करने, और ये देखो, ओ माय गॉड, अरे भगवान तो यही है ना, स्वच्छ पानी, ये पहाड़ और ये आसमान। प्रकृति का ये मनमोहक सौंदर्य तो किसी का भी मन खुशी से भर देगा। ऋषिकेश तो ऐसे ही तीर्थ स्थान नहीं कहलाता, यहाँ के हवा में ही एक प्योरिटी है। मैं यहाँ आने से पहले सोचती थी कि आखिर ऋषिकेश फॉरेनर्स में इतना फेमस क्यों है। यहाँ देश विदेश से बहुत लोग आते हैं सिर्फ यहाँ के खूबसूरती का आनंद उठाने। इस जगह की शांति और हवा की प्योरिटी इज द मेन अट्रैक्शन फॉर फॉरेनर्स। ऋषिकेश को योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। मेडिटेशन, जो कि प्राचीन काल से हमारा रिच कल्चर रहा है, वो हम तो भूल गए, लेकिन दूर देशों से आज भी लोग आ रहे हैं यहाँ मेडिटेशन सीखने और अपने देश जाके वहाँ के लोगों को सिखा रहे हैं और हमें भी सिखा रहे हैं ऑनलाइन। सैड ट्रूथ बट ट्रूथ, क्या ही करे। एनीवे, अभी 8 बजने वाला है पर अभी तक सनराइज नहीं हुआ और हमें लगी है बहुत जोरों से भूख। कल रात हमने 8 बजे से पहले डिनर कर लिया था और वो भी थोड़ा सा ही खाया था, तो हमारे पेट में तो अभी चूहे दौड़ रहे हैं। तो हम ऊपर आके ढूंढने जा रहे हैं कोई खाने की दुकान, लेकिन ये क्या, कोई भी दुकान इतने सुबह खुला नहीं। सिर्फ 1-2 चाय के टपरी थे जहाँ सिर्फ चाय और बिस्किट से मिल रहे थे। फाइनली हमें दिखा ये दुकान जिसका नाम है इवनिंग पॉइंट भोजनालय। यहाँ पे भी अभी तक ब्रेकफास्ट चालू नहीं हुआ था, फिर भी मैगी का पैकेट देख के हमने बोला भैया थोड़ा मैगी बना दो। तो यहाँ हमने खाया एक वेज मैगी, एक चीज मैगी और एक मसाला चाय। वाओ, इस जगह को मैं जितना देख रही हूँ उतना ही मोहित हो रही हूँ। अभी 8:30 बजने वाला है और अभी सनराइज के बाद यहाँ की खूबसूरती जैसे और भी उभर के आई है। नदी के स्वच्छ पानी के ऊपर ये सूरज की किरणें एक अलग ही वाइब क्रिएट कर रही है, जिसे शब्दों में बयां करना पॉसिबल नहीं है। इन्हें मजे करते देख मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी डुबकी लगाऊं,
लेकिन उसके लिए मुझे अंदर तक जाना होगा और मुझे स्विमिंग भी नहीं आती। ऊपर से लोगों को देख के ही पता चल रहा है कि पानी काफी ठंडा है। यहाँ एक मौसी फूल की टोकरी और कुछ सफेद छोटे छोटे दाने जैसे कुछ बेच रही थी, जिससे ये लोग मछली के दाने बोलते हैं। ऊपर वो आदमी भी यही बेच रहा था। हमने 20 रुपए दे के एक फूल की टोकरी लिया, जिसका तो समझ आया कि इसे पानी में बहाना शुभ माना जाता है, लेकिन ये मछली के दाने है क्या? आई हैड नो आइडिया इनका क्या करते हैं। वैसे मुझे नदी के पानी में कुछ डालना पसंद नहीं है, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे चीजों से ही पानी गंदा होता है एंड आई एम स्ट्रिक्टली अगेंस्ट इट। फिर भी ये फूल पत्ते ही है जो कि बायोडिग्रेडेबल है और उस मौसी का भी थोड़ा हेल्प हो गया, तो चलो ठीक है। वैसे बहुत सुंदर लग रहा है ये, शायद ऐसे ही होता है यहाँ माँ गंगा की पूजा। चलो अभी हम जा रहे हैं ऊपर आके हम चले लक्ष्मण झूला की ओर। यहाँ पे है बहुत सारे बंदर, बहुत सारे मतलब बहुत ही सारे। यहाँ पे इसे देखो। 1923 में बना ये लक्ष्मण झूला 2020 से बंद कर दिया गया है, क्योंकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि देयर इज अ चांस ऑफ कोलैप्स ड्यू टू इट्स एज एंड इंक्रीज्ड ट्रैफिक। अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी, लक्ष्मण जी ने यहाँ पर 2 चट्टानों से लटकी हुई जूट की रस्सी पर गंगा नदी पार की थी। उसे ही बाद में आयरन सस्पेंशन से रिप्लेस कर दिया गया, पर नाम सेम था, लक्ष्मण झूला। अभी यहाँ पे किसी का जाना मना है। इसे रिप्लेस करके इसके बाजू में ही एक नया ब्रिज की कंस्ट्रक्शन चालू है। इसी के सामने है ये राजस्थान गेस्ट हाउस। यहाँ भी हमने कल रूम्स देखे थे जो हमें बहुत ही सबस्टैंडर्ड लगे। इसके बाद हम गए गंगा डेली नीड्स, जहाँ से कुछ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह खरीद के हम होटल जा ही रहे थे कि एक आदमी 20 का 4 बोल के 20 रुपए में 4 की ड्रिंक्स बेच रहा था, जो हमने 4 खरीद लिया। फिर पास वाले एक दुकान में हमें यहाँ का ये स्पेशल कुर्ता बहुत पसंद आया, तो हमने ये भी खरीद लिया। और मेरे लिए कल जो ड्रेस मुझे पसंद आया था वो खरीदा, और साथ में ये ब्रेसलेट। फिर होटल से नहा धो के तैयार होके हम गए होटल के ऑपोजिट कैफे हनी हट से ब्रेकफास्ट करने। कल लक्ष्मणा कैफे का खाना हमें पसंद नहीं आया था, तो हमने सोचा आज यहाँ ट्राई करते हैं। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैफे है, जिसका वाइब इसके नाम की ही तरह है। इससे आपको कैफे कम हनी का दुकान ज्यादा लगेगा। वैसे इसका एक अलग से शॉर्ट वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। वाइब अच्छा था पर थोड़ा ओवर प्राइस लगा। हमने ऑर्डर की थी फलाफल और व्हाइट सॉस पास्ता। पास्ता वाज गुड बट फलाफल का टेस्ट बिलो एवरेज था। यहाँ से निकल के हमने खरीदा मेरे लिए ये सनग्लास जो 100 रुपए में बिक रहे थे। इसके बाद हम चल पड़े हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, जो कि है त्र्यंबकेश्वर टेम्पल। इसके लिए हमें नदी के उस पार जाना होगा। लक्ष्मण झूला के वहाँ एक आदमी से हमें पता चला कि इसी घाट से इस टाइम पे नाव मिलती है, जो कि पर हेड 40 रुपीज में आपको उस पार पहुँचा देता है। वो नाव तो हमें नहीं मिला, पर एक स्पीड बोट था जिसे हम 300 रुपीज में बुक कर सकते थे। हमें तभी एक लेबनीज लेडी मिली जो हमारे साथ 50-50 शेयर में जाने को राजी हो गई। ये है हमारा बोट वालों ने हर एक को लाइफ जैकेट भी प्रोवाइड किया। बोट में चढ़ के मुझे मुंबई से अलीबाग का सफर याद आ गया। इतने सालों बाद फिर से किसी ट्रिप पे आई हूँ, सो पुराने मेमोरीज याद आ रहे हैं। द लेडी वॉज वेरी एक्साइटेड। उसने खुद ही से मेरा कैमरा लिया और हमारा वीडियो बनाने लगी, हमारी फोटो भी खींच दी। अभी हम आ गए हैं नदी के उस पार। यहाँ घाट से सीढ़ियों से होके हम ऊपर जा रहे हैं। हमने गूगल मैप ऑन कर लिया है, जिसमें दिखा रहा है कि त्र्यंबकेश्वर टेम्पल वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, कुछ ही मिनट के दूरी पे। वैसे कल रात इस ड्रेस के साथ जो टॉप देखा था मैंने, वो टॉप नहीं लिया, क्योंकि ट्रायल करके देखा तो वो थोड़ा ज्यादा ही स्किन रिवीलिंग हो रहा था, तो उसे पहन के मैं सारा दिन कंफर्टेबली घूम नहीं पाती। तो दुकानदार भैया ने मुझे ये टॉप निकाल के दिया, विच was equally good, तो मैंने यही ले लिया। इसके प्राइस के बारे में जानने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो मैं बताऊंगी लक्ष्मण झूला मार्केट प्लेस के वीडियो में, जो आने वाला है जल्द ही। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया है तो। घाट से ऊपर आके हम लेफ्ट
साइड जा रहे हैं त्र्यंबकेश्वर टेम्पल के लिए। 5-7 मिनट चल के ही हमें दिखा एक ऊंचा मंदिर, तो हम समझ गए यही है त्र्यंबकेश्वर टेम्पल। इस 13 स्टोरेड टेम्पल को 13 मंजिल भी कहते हैं। मंदिर में एंट्री के गेट के बाजू में ही है जूते चप्पल उतारने की जगह, जहाँ 20 रुपए देके हमने हमारा जूता रखा। वैसे दिस अरेंजमेंट इज गुड इन माई ओपिनियन। गेट से अंदर आते ही हमें दिखा लिखा था कैमरा नॉट अलाउड। अरे भाई क्यों ऐसा करते हो आप लोग? क्यों हर जगह कैमरा नॉट अलाउड करके रखते हो? घूमते हुए इंसान तस्वीर ना ले, ऐसा क्यों? एनीवे, मैंने किसी तरह से थोड़े वीडियोस बना लिए, आप घर बैठे ही दर्शन कर लेना। इस मंदिर के हर एक फ्लोर पे छोटे रूम्स है, जहाँ कई सारे देव देवियों के मूर्ति बहुत ही खूबसूरती से सजाए हुए हैं और बीच में है काफी सारे दुकान जहाँ पे पूजा की सामग्रियाँ मिल रहे थे। हर मंजिल के एंड में है ऊपर वाले मंजिल पर जाने की सीढ़ी। कुछ दुकानों में यहाँ के स्पेशल कपड़े, ज्वेलरी, जेमस्टोन्स भी मिल रहे थे। मंदिर से बाहर का व्यू बहुत ही बढ़िया आ रहा था। नीचे देखो, बहुत लोग रिवर राफ्टिंग कर रहे हैं। वैसे बाहर नेचर के वीडियोस लेने में कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। यहाँ से दिख रहा है लक्ष्मण झूला और वो दूर दिख रहा है उस तरफ का घाट। त्र्यंबकेश्वर टेम्पल के हर मंजिल पर ही बहुत सारे देव देवियों के मूर्ति है, पर ये टेम्पल मेनली त्र्यंबक यानी भगवान शिव के लिए डेडिकेटेड है। एक चीज यहाँ मुझे बहुत पसंद आई कि यहाँ फ्लोर्स बहुत ही क्लीन है। चारों तरफ किसी ने कचरा फेंक के नहीं रखा है, काफी मेंटेन्ड है ये टेम्पल। ऋषिकेश ओवरऑल ही बहुत क्लीन है। यहाँ नदी के पानी से लेके यहाँ की हवा तो बहुत ही क्लीन एंड पॉल्यूशन फ्री है। इनफैक्ट यहाँ के रास्ते भी मुझे कंपैरेटिवली काफी साफ लगे। अगर आप भी मेरी तरह क्लीनलीनेस फ्रीक हो तो आप तो बिना सोचे ही यहाँ चले आओ, बहुत सुकून मिलेगा। हम जितना ही ऊपर की तरफ आ रहे हैं, नीचे का व्यू उतना ही खूबसूरत होते जा रहा है। वो दूर पहाड़ों के बीच से बहती हुई ये गंगा नदी एक अलग ही वाइब क्रिएट कर रही है। इन्हें राफ्टिंग करते देख मेरा भी मन कर रहा है राफ्टिंग करने का, लेकिन आज तो टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि इसके बाद हम जाने वाले हैं राम झूला, बिटल्स आश्रम। काफी लंबी लिस्ट है लेकिन टाइम कम है क्योंकि हम संध्या आरती भी देखने वाले हैं और कल लौट भी जाएंगे घर, तो राफ्टिंग तो लगता है नहीं हो पाएगा इस बार। लास्टली हमने राफ्टिंग किया कि नहीं ये जानने के लिए आपको तो ऋषिकेश सीरीज के लास्ट पार्ट तक बने रहना होगा। और इसके लिए अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए ताकि इस सीरीज के किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना करो। हम मंदिर पहुंचे थे दोपहर 1 बजे के करीब और अभी 2 बजने में कुछ ही मिनट बाकी है, तो वीडियोस बना के तस्वीरें लेके एकदम ऊपर तक आके पूरा मंदिर घूमने में हमें ऑलमोस्ट 1 घंटा लग गया। अभी तक तो हमारा एक्सपीरियंस काफी बढ़िया रहा, लेकिन इसके बाद क्या होने वाला है ये जानने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो की वेट करना होगा, वरना ये वीडियो ज्यादा ही लंबा हो जाएगा। अगर आपने अभी तक देखा तो ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, तो इसे लाइक कर देना और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय।